नमस्कार। आज का वीडियो जनगणना 2027 पर है। पूरे देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जनगणना पर हमने एक वीडियो 3 माह पहले भी बताया था। ये पूरे देश में जनगणना हो रही है और भारत की 16वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। इसमें ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और इस बार किस तरह से किसकी ड्यूटी, कितना पैसा और कैसे काम करना है, आज इस वीडियो में हम बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं कि अगर आप किसी भी राज्य से के कर्मचारी हो सकते हैं, आपकी ड्यूटी हो सकता है लग गई हो। अगर नहीं लगी है तो शिक्षक या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या संविदा शिक्षक हैं तो आपकी ड्यूटी अवश्य लगेगी। तो इसमें आप पहले से तैयार रहिएगा और आपको पूरी जानकारी इसकी जनगणना की रखनी है। तो आप वीडियो देखिए अंत तक। देखिए, हम आपको बता दें कि इसमें प्रशिक्षण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से हैं हम, अभी राजस्थान में प्रशिक्षण शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद की बात करें, जनपद संबल की, तो यह 16 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के बैच बनाए गए हैं। एक बैच में 50 प्रगणक और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर किसी ब्लॉक में 50 से अधिक, जैसे 57 या 60 अगर प्रगणक और सुपरवाइजर हैं तो वो 2 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण के समय उनको जो 3 दिन का प्रशिक्षण होगा उसमें 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 1200 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा प्रशिक्षण का। अब प्रशिक्षण आप प्राप्त करने के बाद आपको काम कैसे करना है, काम करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप में 5 चरण में आपको 5 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आपको क्या क्या काम करना है वो अभी से पूरी तैयारी आपको करनी है। तो उसके लिए आप देखिए, ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। एक वीडियो हमने 3 माह पहले बनाया, ये दूसरा वीडियो है और अब हम जस्ट अगला वीडियो भी आपको देने जा रहे हैं, जिसमें जो HLO ऐप है उसमें कैसे आप क्रेडेंशियल ऐप को कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे 27 सूचनाएं उस पर भरेंगे, या किसी ने ऑनलाइन अपनी सूचना भर दी है तो उसमें क्या करेंगे, पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेनिंग अगर आपने ले ली है तो ट्रेनिंग के बाद आप काम कैसे करेंगे, घर घर जा कर के क्या करना है, 5 स्टेप में 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ। एज ए वर्क कैसे करना है। पहला स्टेप आपको प्रशिक्षण और तैयारी। जैसे आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो प्रशिक्षण में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। जैसे प्रशिक्षण हो तो उसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षण को प्राप्त करें। प्रशिक्षण में आपको जनगणना के बारे में 2027 HLO ऐप है, इस पर सारी जानकारी को उसको समझना है, पढ़ना है और सीखना है। और क्रेडेंशियल ऐप को कैसे चलाना है उसकी पूरी जानकारी आपको लेनी है। पहला स्टेप, जब ऐप की जानकारी आपको होगी तभी आप काम पर जा पाएंगे। दूसरे स्टेप में HLB पहचान यानी मानचित्र। आपको दूसरे स्टेप में गांव के जो भी आपको वार्ड मिलेगा, गांव मिलेगा, मजरा मिलेगा, उसमें आपको 150 घरों को चिन्हित करना है तो उसकी एक मैपिंग करनी पड़ेगी। तो उसको मैपिंग करने के लिए आपको सिस्टम से कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत देश की जनगणना है और ये सही और सटीक डाटा आपको एकत्र करना है। किसी का डाटा छूटना नहीं है, कोई घर छूटना नहीं है। तो दूसरे स्टेप में आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग में आपको घरों पर नंबर डालने हैं, 1 नंबर से लेके 150 तक आप नंबरिंग करेंगे। दूसरी बात। अब तीसरी बात, जैसे ही आपका जो डेटा संग्रह और सत्यापन, जब आप काम करने जाएंगे तो आप अगर प्रगणक हैं तो HLB ऐप के माध्यम से डेटा जो एकत्र करेंगे उसको आपको परिवार का जो सारा डाटा है उसको ऐप के माध्यम से सत्यापन करना है। मान लीजिए किसी परिवार के व्यक्ति ने ऑनलाइन ऐप पर अपना डाटा स्वयं भर दिया है, इसमें स्वयं भरने का भी ऑप्शन आएगा और वो परिवार का व्यक्ति अपना डाटा स्वयं भी जनगणना का भर सकता है। तो वो उस घर पर आपको जाना है, उस घर का जो डाटा भरा है उसको आपको सत्यापित करना है और आपके द्वारा जो सत्यापित डाटा किया जा रहा है उसका सत्यापन आपके सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, इंटरनेट की उपलब्धता। आपको
जिसे आपको 4G रैम वाला जो है, आपको 4 GB रैम वाला मोबाइल, अच्छा मोबाइल ठीक सा रखना है। उसमें थोड़ा मेमोरी भी आपकी खाली करके रखना है और डाटा आपको सही अपने फ़ोन का नेटवर्क जो चलता हो उसको रखना है। तो आपको इंटरनेट की उपलब्धता के बारे में बता दें कि इसमें पूरा कार्य होने पर आपको जो डाटा आप फीड करते जाएंगे उसको सिंक भी करते जाना है। ऐसा नहीं कि आप काम तो करना है, डाटा आपने सिंक किया नहीं तो वो डाटा उड़ सकता है, आपको फिर दोबारा से दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जो काम करें उस डाटा को सिंक ज़रूर करें और अपना नेटवर्क उपलब्धता पहले से सुरक्षित कर लें। 5वां स्टेप, लास्ट स्टेप में पूर्णता और प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन। जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, जब डाटा आप अपने ऐप के माध्यम से फीड कर देंगे, उसके बाद उस पर आपको एक डिजिटल हस्ताक्षर भी करने होते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर करने के बाद आपके ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं वो आपके सारे कार्य की जांच करेंगे। अगर कोई गलतियां होती है आपसे तो वो सुपरवाइज़र उसको सही कराने के लिए आपको रिमार्क करेंगे और आप उसे सही करके डाटा को चिन्हित करेंगे। तो ये जानकारी हमने दी। अगला वीडियो हम इसमें देने जा रहे हैं, अभी 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलेगा। उसमें आपको कैसे ऐप चलाना है, कैसे लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ सिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।